हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर SSC GD रेलवे पुलिस, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए कि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाओगे अगर नोट डाउन कर लोगे तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों, जो नूपा नृत्य है वह भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मणिपुर राज्य में नूपा नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के अगला क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बम्बू नृत्य, दोस्तों यहाँ पे जो बम्बू नृत्य है वह किसका आदिवासी नृत्य है। दोस्तों, जो निम्नलिखित यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यह किन लोगों का आदिवासी नृत्य है दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पे कुकी एवं नागा लोगों का है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकी और नागाओं का है यह जो कि बम्बू नृत्य है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई लोक किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। दोस्तों, जो तीजन बाई लोक नृत्य है वह किस गायन से संबंधित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो हो जाएगा आपका पंडवानी लोक नृत्य से यह गायन संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडवानी लोक नृत्य। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, जो गौर नृत्य है वह कौन से जनजाति से संबंधित है। तो ये आपका मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुड़िया जनजाति। ध्यान रखिएगा आप लोग और नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि बाद में आप लोग इसे रिवीजन कर सके अगर वीडियो बाद में ना मिले तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इन ऑप्शन में से जो भारत का लोक नृत्य है वह कौन सा है लोक नृत्य इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, गरबा लोक नृत्य, जो कि भारत का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन में से। दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है। यानी जो युद्ध संबंधित नृत्य है वह कौन सा नृत्य है इन ऑप्शन में से। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेघालय का बम्बू नृत्य। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें या ना करें, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, मेघालय का बम्बू नृत्य जो कि युद्ध संबंधित नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, जो भवाई लोक नृत्य है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य भवाई लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। यानी जो बम्बू नृत्य है भारत के कौन से भाग में प्रसिद्ध है, यानी कौन से राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपका मिजोरम राज्य में यह बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी, मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा जो नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुइया जो लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुइया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। इन ऑप्शन से कौन सा लोक नृत्य। तो हो जाएगा लाहौर लोक नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, जो ऑप्शन ए है फूलपति लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है दोस्तों। और जो ऑप्शन सी है मटकी, ये भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और जो जवारा लोक नृत्य है ये भी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है ना, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे बी ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी ए, सी और डी ये तीनों मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रौफ लोक नृत्य है वह कर्नाटक से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे हुत्तरी भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है, सुंगी भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है और करागा भी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो ये नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। रौफ लोक नृत्य जो कि कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी ये भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है कि कौन सा लोक नृत्य है इन ऑप्शन में से जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर है विदेशिया। विदेशिया लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे डांडिया रस ये भी आपका गुजरात राज्य से संबंधित है, गरबा भी गुजरात राज्य से संबंधित है और यहाँ पे बिछुड़ो ये भी आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये विदेशिया गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है। इन ऑप्शन में से कौन सा नृत्य है जिसका उत्पत्ति असम राज्य में हुई है दोस्तों। तो हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति है वह असम राज्य में हुई है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इनमें से कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो हो जाएगा कालबेलिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग इसे तो हरगिज नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। दोस्तों जो जागोई नृत्य है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है ज़्यादातर। तो आपका मणिपुर राज्य में ज़्यादातर जागोई नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य। अगला क्वेश्चन है, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। यानी जो सांझी कला है भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में सांझी कला मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य जो धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है जवारा नृत्य जो कि धान का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसका उत्पत्ति हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका तमिलनाडु में यह लोक नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। दोस्तों जो राहुला का संबंध है वह तो उत्तर प्रदेश से है दोस्तों, एक यहाँ पे आंसर मिल रहा है उत्तर प्रदेश से है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से है पूछा जा रहा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था या फिर किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। तो उस समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है दोस्तों, किस क्षेत्र में किया जाता है। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर झुमेला लोक नृत्य उस समय किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुमेला लोक नृत्य। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो बस्तर यहाँ पे बस्तर लिखा हुआ है, तो बस्तर में डंडारी नृत्य है वह कौन से त्यौहार पर आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका होली के त्यौहार पर डंडारी नृत्य आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होली के त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। दोस्तों जो देवदास बंजारे थे वह कौन से क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपका पंथी नृत्य से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पंथी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी। दोस्तों यहाँ पे शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। शेखावती के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गीदर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर
जाति से संबंध रखते थे। कौन से पेशेवर जाति से संबंध रखते थे दोस्तों? सूरदास और शंकरिया। तो ये करेक्ट आंसर होगा भवाई जाति से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी भवाई जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य शैली है वह कौन से राज्य से संबंधित है? ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य शैली है वह गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा होजागिरी। ऑप्शन यहाँ पे ए होजागिरी जो लोक नृत्य है गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी गरबा, डांडिया और भवाई ये तीनों लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है संबंधित गुजरात राज्य से, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो पाइका नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका झारखंड राज्य से यह संबंधित है पाइका नृत्य। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाइका नृत्य झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो बिमला नृत्य है वह कौन से जनजाति में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका बैगा जनजाति में बिमला नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बैगा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है? तो हो जाएगा सुई सिनी जो लोक नृत्य है वह राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सुई सिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर राउफ लोक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राउफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या फिर जनजातीय नृत्य भी कह सकते हैं यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों कौन सा लोक नृत्य? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर झौरा लोक नृत्य या फिर झौरा जनजातीय लोक नृत्य भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी झौरा लोक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेघालय का लोक नृत्य है। दोस्तों कौन सा लोक नृत्य मेघालय का है? इन ऑप्शन में से हो जाएगा लोहो या फिर लाहो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग लिख सकते हो। लोहो भी लिख सकते हो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर लाहो भी लिखोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कोई एक लिख देना, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो लेजिम है लोक नृत्य लेजिम वह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, यानी कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी महाराष्ट्र राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है दोस्तों जो सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश शहर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ शहर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? किसी आभूषण में दोस्तों खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर जो रंग भरा जाता है उसे क्या कहता है दोस्तों, क्या कहलाता है वह? तो वह कहलाता है मीनाकारी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाकारी कहलाता है यह। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो लोक नृत्य है तरंग मेल वह कौन से राज्य से संबंधित है, यानी कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? युद्ध कला है दोस्तों भारत की, मणिपुर का कौन सा जो यहाँ पे राज्य है उनकी कौन सा एक कला है जो कि युद्ध के रूप में माना जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर टांग टा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थांग टा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, थांग टा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं, यानी संतुलित रखते हैं? कौन से
नृत्य में दोस्तों, किस नृत्य में? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर चरी नृत्य में, जो कि चरी नृत्य में जले हुए दियों को अपने सिर के ऊपर लेवल में रखते दोस्तों, संतुलित रखते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी चरी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों या फिर लोक नृत्यों, दोनों बोल सकते हो, लोकगीत भी बोल सकते हो और लोक नृत्य भी बोल सकते हो, को यूनेस्को ने किस अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया? दोस्तों, यूनेस्को ने कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया? तो हो जाएगा वर्ष 2010 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 2010 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भटियाली यानी भटियाली है जो किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली लोक संगीत है कौन से राज्य का दोस्तों, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है? दोस्तों जो मटकी है वह कौन से राज्य का लोकप्रिय लोकगीत है, लोक नृत्य है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनगर निम्नलिखित राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश में से किसका पूजा नृत्य है? दोस्तों जो धनगर है वह किस राज्य का पूजा नृत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा राज्य का पूजा नृत्य है धनगर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? दोस्तों ये तो चाम मास्क नृत्य है, भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लेकिन जो यह भारत के अलावा और कौन से देश में यह मनाया जाता है? तो ये भारत के अलावा भूटान देश में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान देश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा लोक नृत्य शैली है जो अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं? तो ये कौन सा नृत्य दोस्तों? तो हो जाएगा कारागट्टनम। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कारागट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इन ऑप्शन में से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? जो जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी डांगी लोक नृत्य, जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, जो हजीफा है ये भी जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, और रऊफ भी जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है, और धूमल भी जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है? उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य है इन ऑप्शन में से वह कौन से है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरकुला, कर्मा और पांडव। यह जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य या उत्सव, दोनों बोल सकते हैं, नृत्य भी बोल सकते हैं, उत्सव भी बोल सकते हैं। तो यह समारोह कांगवेद नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों सिक्किम में कांगवेद जो नृत्य हर वर्ष मनाया जाता है वह कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सितंबर महीने में यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सितंबर महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? दोस्तों जो भांगड़ा शब्द का नाम लिया गया है वह कौन से अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यह रिजमा शब्द से लिया गया है। तो ऑप्शन बी रिजमा शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों जो भवाई लोक नृत्य है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।